शिव शंकर का प्रिय महीना यानी सावन का महीना चल रहा है। हर साल सावन के महीने में लाखों की संख्या में लोग कावड़ लेकर पदयात्रा करते हैं। कावड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत किसने और कब की थी? हर साल सावन के महीने में लाखों की संख्या में लोग भारत भर से कावड़ में गंगा जल, मोक्षदायिनी शिप्रा, नर्मदा सहित अन्य नदियों का जल लेकर पदयात्रा करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर उन पर जल चढ़ाते हैं। इस यात्रा को कावड़ यात्रा बोलते हैं और इन लोगों को कावड़िया कहा जाता है। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दौरान भक्तों द्वारा की जाने वाली कावड़ यात्रा एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। कावड़ यात्रा की परंपरा का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की आराधना करना है। श्रद्धालु विशेष रूप से इस माह में भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। यात्रा के दौरान भक्त पवित्र जल को कावड़ पे भरकर यात्रा करते हैं और ये जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। कावड़ यात्रा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि ये श्रद्धा, तप और भक्ति का प्रतीक है। महाकाल मंदिर पंडित महेश पुजारी ने बताया कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे और कब है। उन्होंने बताया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों व्रत और त्योहार माता सती और माता पार्वती ने किए हैं। साथ ही आरती, पूजन, बेलपत्र, बेल, धतूरा सहित अन्य चीजें माता सती और माता पार्वती ने अर्पित किए और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, इस संबंध में महेश पुजारी ने बताया कि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती हिमालय से गंगा का जल लेकर कैलाश गई थी और उस जल से भगवान शिव को स्नान कराया था। तब भगवान शिव माता पार्वती से प्रसन्न हुए थे और उन्हें मनवांछित फल दिया। ये माता पार्वती ने पैदल यात्रा की थी। ये यात्रा 150 से 200 किलोमीटर की है। ऐसा लगता है कि उसी की प्रतीकात्मक एक कावड़ यात्रा शुरू हुई है और कावड़िए मां गंगा, नर्मदा, मोक्षदायिनी शिप्रा सहित अन्य पवित्र नदियों का जल लेकर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ में भरे जल को जमीन पर रखने की मनाही होती है। अनेकों व्रत और त्योहार माता सती एवं माता पार्वती ने की है और पार्थी पूजा, बिल्व अर्चन, बिल्व चढ़ाना, भगवान की दूध से पूजा करना आदि आदि अनेकों प्रकार की पूजा करने का विधान जो रहा है और पार्वती ने और सती ने ये व्रत और उपास किए हैं, उसी से भगवान प्रसन्न हुए थे और भगवान ने उनको वर्ण किया था। ऐसा भी हमें ज्ञात है और शास्त्रोक्त बात है कि भगवती माता पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय से गंगा का जल भरा और वो जल भरकर कैलाश जाकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में गंगा को अर्पण किया, गंगा जल से उनको स्नान कराए। तब भगवान शिव प्रसन्न उन पे हुए थे और उन्हें मनवांछित फल के लिए आशीर्वाद दिया था। तो हमें ये इससे लगता है कि ये जो कावड़ की जो प्रथा है वो भी माता पार्वती ने ही प्रारंभ की है और वो 150 किलोमीटर की होती है, क्योंकि हिमालय से कैलाश का जो दूरी है 150 से 200 किलोमीटर की है। तो वो माता पार्वती ने प्रारंभ की। उसी की प्रतीकात्मक जो कावड़ भगवान पे चढ़ाई जाती है वो उसी का प्रतीकात्मक स्वरूप है और उस स्वरूप में कावड़ भगवान को चढ़ाई जाती है। हरिद्वार से भरकर लोग चलते हैं तो वैद्यनाथ धाम चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ नर्मदा से जल भरते हैं खेड़ी घाट, और महेश्वर से वो भगवान महाकाल को जल चढ़ाते हैं। तो ये 150 से 200 किलोमीटर की जो यात्रा करता है उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है।